dear learners, welcome to our channel. And today I'm going to discuss a very interesting story, short story, The Snake and the Mirror, written by Mahmoud Bash. And this chapter is related to Vihaib book, chapter 5, class 9 English. Okay, NCRT English, class 9, chapter 5. And today I'm going to discuss all question answer. So, read carefully and listen carefully also. Okay, you can see very well, this is the snake and he is looking to the mirror. Now your very first question is, discuss in pairs and answer each question below in a short paragraph, 30 to 40 words. सो आपको क्या करना है, डिस्कस इन पेयर्स, आपको पेयर्स में डिस्कस करना है और शॉर्ट पैरा में आपको आंसर देना है 30 to 40 वर्ड्स. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन. व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर. कि जो साउंड आ रही थी वो क्या था, वो फैमिलियर था. इट मीन्स कि सुना हुआ सा साउंड था, जैसे घर में चूहे वगैरह करते हैं. व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर, डॉक्टर ने कौन सा साउंड सुना. तो देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है. What did he think it was? उसने क्या सोचा. And how many times did he hear it? और उसने उस साउंड को कितने बार सुना. Find the places in the text. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कितने सवाल हैं कि what sound did the doctor hear? One question. What did he think it was? Two question. How many times did he hear it? Three question. And when and why did the sound stop? कब और क्यों वो साउंड शांत हो गया. तो आई थिंक इसमें चार क्वेश्चन है, ठीक है. नाउ अब इसमें हम लोग चारों सवाल के जवाब देंगे. सो योर आंसर इज, व्हेन द डॉक्टर ओपन द डोर ही हियर्ड अ डिस्टर्बेंस अपस्टेयर. कि जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उन्होंने एक साउंड सुनी. कहाँ पर डिस्टर्ब हो गया वो, कि अपस्टेयर से, सीढ़ियों के ऊपर से कुछ आवाज़ आ रही थी. ही एज्यूम्ड द नॉइज टू बी दैट ऑफ रैट्स. तो किसकी साउंड उसे लगा फैमिलियर, किससे हुआ कि ये रैट वाली साउंड है, रैट जैसे करते हैं ना घर में, उसी तरह से. नाउ द नेक्स्ट, द साउंड ही हियर्ड एज ओपन द डोर ही हियर्ड इट 4 times. और कितनी बार उसने सुना था, तो 4 बार सुना था. कब सुना था, जब उसने दरवाज़ा खोला तब सुना था. आई थिंक कि आपके चारों क्वेश्चन के आंसर हैं इसमें. इधर देखिए, अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव. मैंने कब सुना साउंड को, ऊपर से सुना. एंड अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव. फिर से मैंने उसी साउंड को सुना. एंड सडनली देयर केम अ डल एंड दैट्स एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड. ऐसा लगा, सडनली क्या हुआ कि देयर केम अ डल थट, एज इफ, जैसे कि एक रबर का ट्यूब जो है वो फॉलन इन टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड में गिरा, रबर ट्यूब. एंड द साउंड स्टॉप्ड व्हेन द स्नेक अपीयर्ड इन द फ्रंट ऑफ द डॉक्टर. और वो साउंड फाइनली कब स्टॉप हुआ था, जब वो स्नेक्स डॉक्टर के आर्म्स में से चढ़ता हुआ एकदम से मिरर के पास आ गया, तब जाकर के वो साउंड शांत हो गया. एंड द सेकेंड वन, व्हाट टू इम्पोर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस ही डिड डॉक्टर टेक व्हाइल ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर. तो उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट और एकदम अर्थ शेकिंग मीन्स क्या होता है कि एकदम हिला देने वाला डिसीजन डॉक्टर ने कैसे लिया. वाइल ही वॉज लुकिंग इनटू द मिरर. जब उसने वो मिरर देख रहा था तो 2 बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन वो ले रहा था. वो क्या था. योर आंसर इज, द फॉलोइंग आर द 2 क्रूशियल एंड सिग्निफिकेंट चॉइसेस द डॉक्टर मेड व्हेन ही ऑब्जर्व हिमसेल्फ इन द मिरर. कि जब वो अपने आप को देख रहा है मिरर में और अपने हैंडसमनेस को वो निहार रहा है, अपनी, कि वो कितना हैंडसम है, उसके तो बढ़िया से मुस्टैच भी हैं और ही इज़ लुकिंग वेरी गुड, ही इज़ लुकिंग सो हैंडसम, है ना. एंड टू लुक मोर गॉर्जियस ही वुड ग्रो अ थिन मुस्टैच एंड शेव एवरी डे. कि वो अपने आप को देख रहा है मिरर पे कि वाओ, आई एम लुकिंग टू हैंडसम, मैं बहुत ही हैंडसम लग रहा हूँ और मेरी तो पतली सी मूछ भी निकल आई है. और वो डेली शेव करता है, तो इससे क्या लग रहा है कि वो बहुत हैंडसम है. अपने आप को देखकर मिरर में वो बोल रहा है.
और दूसरा क्या था, ही वुड नेवर टेक हिज गॉर्जियस स्माइल ऑफ हिज फेस, कि मैं अपने फेस से इस स्माइल को कभी जाने नहीं दूंगा, हमेशा मुस्कुराता रहूंगा। एंड द थर्ड वन, आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैंने मिरर में देखा और मैं हंसा, मुस्कुराया। सेज द डॉक्टर, डॉक्टर कहते हैं। A little later he says, I forget my danger and smiled feebly at myself. I forget my danger. मैं मेरे डेंजर को भूल गया और मैं आराम से मुस्कुरा रहा हूँ खुद ही में। So what the doctor's opinion about himself when? कि अब यहाँ पे डॉक्टर का क्या ओपिनियन है, जब ही फर्स्ट स्माइल एंड ही स्माइल अगेन, कि जब वो पहली बार स्माइल करता है और फिर से वो स्माइल करता है। इन वॉट वे डू हिज थॉट्स चेंज इन बिटवीन एंड वाई, तो यहाँ पर कैसे उसके थॉट्स को चेंज कर रहा है ना, ये आपको बताना है। नाउ योर आंसर इज, द डॉक्टर थॉट हिज स्माइल वॉज रियली लवली व्हेन ही फर्स्ट स्माइल, कि जब वो पहली बार अपने आप को देख के मुस्कुराता है, स्माइल करता है, तो उसे लगता है ओ मेरी स्माइल कितनी प्यारी है, मैं कितना गुड लुकिंग हूँ। और दूसरी बार क्या लगता है, ही वॉज थिंकिंग दैट ही वॉज अ पुअर फुलिश डॉक्टर व्हेन ही ग्रीम्ड वंस मोर। एंड सेकेंड टाइम वो क्या सोचता है कि मेरे जैसा बेवकूफ़ डॉक्टर कोई नहीं है। कब ये सोचता है, जब वो स्नेक आ जाता है तब। एंड दी थर्ड क्वेश्चन के बाद ये फोर्थ नंबर है, इसमें दो क्वेश्चन हैं। पहला है द काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज, द काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज मनी और पोजीशन, तो किस तरह का वो पर्सन है, मनी वाला है या फिर पोजीशन वाला है, आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला का आंसर है द फिजिशियन वॉज अ लो पेड इंडिविजुअल, कि भाई ज़्यादा पैसे वाला नहीं है, वो कम पैसे वाला है। एंड हीज रेंटल रूम वॉज अ लिटिल होम, उसका जो रेंट वाला रूम है वो छोटा सा है। ही हैड अ ब्लैक कोट, उसके पास एक ही ब्लैक कोट है, कुछ शर्ट्स हैं एंड धोती, बट ओनली 60 रुपीज़, और वो एक गरीब डॉक्टर है, उसके पास मात्र 60 रुपये ही हैं, इट मीन्स कि 60 रुपये ही हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, द काइंड ऑफ पर्सन ही वांट्स टू बी, एप्रिसियंस और एम्बिशंस, तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो किस तरह का पर्सन है, वो उसके पास एम्बिशंस हैं या अपीयरेंस हैं। सो you can see your answer, that it will be your answer. He thinks he can make himself appear attractive and he decides to grow a thin mustache and shave every day. तो वो क्या बोलता है कि मैं मुस्टैच रखूँगा पतला पतला और मैं डेली डेली शेव करता रहूँगा, ये उसने डिसाइड लिया अपने गुड लुकिंग और अट्रैक्टिवनेस के लिए। नाउ दी सेकेंड नंबर, इट हैज़ ऑल्सो टू क्वेश्चन। सो द पर्सन ही वॉन्ट्स टू मैरी, शादी के बारे में उसका क्या विचार है। ही डिज़ायर टू वेड अ वेल्दी फैट विमेन फिजिशियन, कि कैसे लड़की से वो शादी करेगा, कि पहली बात तो वो वेल्दी हो, धनी होनी चाहिए, दूसरी वो फैट विमेन होनी चाहिए, इट मीन्स कि मोटी होनी चाहिए, और तीसरी वो एक डॉक्टर होनी चाहिए। ये कंडीशन है उसकी शादी को लेकर के। सेकंड वन है द पर्सन ही एक्चुअली मैरिज, क्या वो सच में रियल में एक्चुअल में वो मैरिज करना चाहता है क्या। ही वेट्स अ थिन अंडर अनडिजायरेबल विमेन हु कैन रन क्विकली, कि ऐसी लड़की से शादी करेगा, मोटी लड़की से शादी करेगा, तो वो उसको दौड़ा नहीं पाएगी और ये जल्दी से भाग जाएगा। महज इस रीज़न के लिए ये मोटी लड़की से शादी करना चाहता है। नाउ द थर्ड वन, ही थॉट्स व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर, वो सोचता है जब वो मिरर में देखता है तो क्या सोचता है वो। सो राइट शॉर्ट पैरा ऑन ईच ऑफ दिस, गेट योर आंसर, तो वो क्या सोचता है इस पर आपको एक पैरा लिखना है ना। हिज थॉट्स व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर, अब आपको उसकी जितने भी इशारे ना, वो इमेजिन करता है कि ऐसा हूँ ऐसी होनी चाहिए वैसा होना चाहिए, उस पर एक पैरा आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए, योर आंसर विल बी, ही बिलीव्स ही हैज़ अ रियली लवली स्माइल, उसे लगता है कि हाँ मेरी स्माइल बड़ी प्यारी है। दूसरा है व्हेन ही लुक्स इन अ मिरर ही डिसाइड टू ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन हिज फेस, अब जब मिरर में देखता है वो, तो वो और एक चीज़ डिसाइड करता है, वो क्या है कि अब मैं ना हमेशा आई ऑलवेज स्माइल एंड कीप ऑन माई फेस, कि मैं मेरे चेहरे पे अब हमेशा स्माइल रखूँगा। एंड टू सेव एवरी डे, और मैं सेव भी करूँगा,
सेविंग करूँगा, दाढ़ी वाड़ी नहीं रखूँगा, सिर्फ मैं अच्छी सी मुस्टैच रखूँगा, पतली वाली। When he looks in the mirror, his expression seems satisfied. और वो जब खुद को देखता है मिरर में तो वो बहुत सेटिस्फाई होता है कि हाँ चलो मैं अच्छा खासा हैंडसम बंदा हूँ। आई एम अ हैंडसम बैचलर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ही थॉट्स व्हेन ही स्नेक इज कोइल्ड अराउंड हिज आर्म्स। अब उसने क्या सोचा जब वो स्नेक आकर के इसके बाजू में कोइल्ड हो गया, तब इसने क्या सोचा, इस पर भी आपको शॉर्ट पैरा लिखना है। सो योर आंसर इज ही सिट्स देयर होल्डिंग हिज ब्रेथ वाइल द स्नेक कोइल्स अराउंड हिज हिम। जब उन्होंने सडनली ही शो द स्नेक इन हिज आर्म्स, देन उन्होंने तो सांस लेना भूल गया, अपनी ब्रेथ को होल्ड कर लिया, एकदम से स्टेचू बन गया, जस्ट लाइक ए स्टेचू। एंड ही व्यू हिमसेल्फ एज अ वीक एंड फुलिश फिजिशियन। और अब वो खुद को किस तरह से देख रहा था कि देखो मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, कितना मूर्ख हूँ मैं, है ना, मैं एकदम से मूर्ख डॉक्टर हूँ, मूर्ख फिजिशियन हूँ। एंड द प्रेजेंस ऑफ द स्नेक स्केयर हिम। और वो जो स्नेक आया था वहाँ पर उसने उसको काफ़ी डरा रखा था। तो आई थिंक वी हैव फिनिश्ड आवर क्वेश्चन। और हमने देखा किस तरह से आपके इस शॉर्ट स्टोरी के सारे क्वेश्चन आंसर को हमने डील किया है, डिस्कस किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट होता है या कुछ पूछना होता है या फिर कहीं कुछ कमी भी आपको लगती है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। द स्नेक एंड द मिरर। Okay, so thank you so much. We will meet very soon with another video. Thanks for watching.